आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली में जो घटना घटी है वो सुबह सुबह आज राजधानी दिल्ली दहल गई है। दरअसल वक्त हो रहा था सुबह 5:36 का और उस समय दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके। जी, रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र राजधानी दिल्ली का जो धौला कुआं इलाका है वो बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। सुबह 5:36 के आसपास ये भूकंप आया और लोगों को दहला के चला गया। धौला कुआं के पास भूकंप का ये केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो 4 मापी गई है। जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो आप देखें किस तरीके से जमीन की जो सतह है उससे बहुत फासले पर यह भूकंप नहीं था, इसीलिए भले ही रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 4 रही, लेकिन झटके जो हैं वो बहुत तेज महसूस किए गए। और बहुत सी जगह पर तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जिन्होंने इस झटकों को महसूस किया है वो ये भी बता रहे हैं कि बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन जो है वो दहाड़ रही हो। तो दिल्ली में धरती हिली और जिस वक्त धरती हिली उस वक्त अंधेरा था। अचानक झटके लगने से लोग खौफ में आ गए। जिस वक्त ये झटके आए हैं वो सुबह का वक्त था और जाहिर सी बात है लोग गहरी नींद में थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों की नींद टूटी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। ये बताइए, आपने भूकंप फील किया? जी हाँ। कितना तेज? कहाँ थे आप उस? मैं टॉयलेट में था, काफी तेज झटका था, जब से आवाज हुई मकान की जब हिला बस। क्या कहीं कोई नुकसान वगैरह? भूकंप फील हुआ? जी मैम। कहाँ थे आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। अच्छा, कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम हम 5वें फ्लोर पे रहते थे, सो रहे थे उस टाइम। तो सुबह स्कूल को उठने के लिए था, तो अचानक से एकदम बहुत तेज आया भूकंप। स्कूल के बच्चों को लेने जा? जी जी जी। फील हुआ था क्या? मैं तो हिल रहा था मैडम, बहुत तेज हिला, बहुत तगड़ा हाल। सो रहे थे या जाग रहे थे? मैं जाग गया था, वो हमारी वाइफ भी जाग गई थी। बहुत तगड़ा हल्ला आया है, पहले जैसा नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब का हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है। तो ये जो भूकंप का केंद्र है दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं के पास बताया जा रहा है। साउथ कैंपस से सटे झील पार्क में जमीन के 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र रहा। भूकंप के सेंटर वाले इस इलाके से एबीपी न्यूज संवाददाता मदिहा की रिपोर्ट। आज की सुबह दिल्ली वालों की भूकंप के झटके के साथ हुई और झटका भूकंप का इतना तेज कि दिल्ली वाले गहरी नींद में सोते सोते उठ गए। फिलहाल जिस जगह हम मौजूद हैं यह है नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली का, जो कि चाणक्यपुरी धौला कुआं के इलाके के आसपास लगता है, आता है। और फिलहाल मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि इस बार जो एपिसेंटर है, केंद्र है भूकंप का दिल्ली में, आज की सुबह के भूकंप के झटके का वो खुद दिल्ली है। और जो जानकारी मिली है उस हिसाब से धौला कुआं झील पार्क के आसपास का इलाका जो है वहां पर इसका एपिसेंटर था, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। और जो नापा गया है वो मापा गया है 4 जो भूकंप था वो मापा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो भूकंप था उसका झटका कितना तेज था। एक ही झटका था 5:36 पर, लेकिन उस झटके ने, उस वाइब्रेशन ने, उस आवाज ने लोगों को गहरी नींद से जगा दिया। और जो लोग हमसे सुबह से बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि ऐसा झटका पहले कभी नहीं देखा, इतनी आवाज के साथ इतना तेज वाइब्रेशन शायद लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही आप देख सकते हैं मदिहा खान। धौला कुआं इलाका दिल्ली का वो इलाका जो एपिसेंटर इस भूकंप का बताया जा रहा है, वहीं पर मौजूद हैं। लगातार रिपोर्ट्स मदिहा ने भेजी हैं जो अभी तक आप देख रहे थे। अब मदिहा के पास ही चलते हैं और उनसे जानते हैं, ये तो बिल्कुल एपिसेंटर वाला इलाका ना धौला कुआं जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत हो पाई? क्या बताया लोगों ने, किस तरीके का उनको दहशत का एहसास हुआ जब ये झटके आए? मदिहा। बिल्कुल रुमाना जी, मैं आपको बता दूं कि धौला कुआं के पास झील पार्क है, उसको एपिसेंटर जो है वो बताया जा रहा है। और सोचिए, एपिसेंटर के ठीक नजदीक आसपास का इलाका जहां लोग रहते हैं उन्हें कितनी तेज ये महसूस हुआ होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर जमीन से नीचे काफी इसको तेज माना जा रहा है। तीव्रता 4 रही, लेकिन जो वाइब्रेशन और आवाज थी वो मैंने फील की, वो मेरे कैमरा पर्सन ने फील की और आसपास जो लोग सुबह मारे थे उन्होंने फील की। लेकिन यहाँ जो एपिसेंटर खुद रहा, यहाँ क्या माहौल था सुबह का वो जानते हैं। देखिए जरा कि जो जहाँ के लोग हैं, ये जे कॉलोनी है, यहाँ के लोग हैं, कुछ महिला
महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और सब इस वक्त काम के लिए निकल रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जब हम यहाँ पहुँचे उन्होंने कहा कि सुबह सबसे पहले वो लोग जो है वो निकल गए थे अपने काम के लिए। तो आप देखिए ये एक महिला है, ये बताइए सुबह क्या हुआ था, किस वक्त आँख खुली, कैसे खुली? मैं तो अभी सो ही रही थी, फिर जैसे ऐसे लगा मेरे बेड के नीचे कुछ घुस गया, मतलब ऐसे जैसे कुछ दड़दड़ा के ऐसे जरा चल के निकल गया, ऐसे हुआ। फिर मैं उठ के बैठी, उठ के पहले अपने बच्चे पकड़े, मैं कहा पहले निकल लूँ, वैसे थोड़ा ही रहा था 2-4 मिनट ही, फिर निकल। सेकंड का था वो, आपको भी महसूस हुआ सुबह? हाँ मेरे को भी हुआ था, बेड ऐसा लगा जैसे पूरा हिल गया, पूरा दरवाजे भी हिल रहे थे, खिड़की भी हिल रही थी, बहुत तेज ऐसे हुआ था कि दरवाजे तक हिल गए। मुझे बताइए कि आप लोग घर के अंदर रहे या बाहर? बेड ही किसी ने ला दिया, नहीं मैंने तो अपने बच्चे उठा के, मैंने अब उठा ही रही थी, मैं कहा अब निकल जाऊंगी, वैसे शांत हो गया। कुछ सेकंड, लेकिन उस कुछ सेकंड ने लोगों को डरा दिया, और डरा इसलिए दिया क्योंकि वाइब्रेशन आवाज जो थी, आपको भी महसूस हुआ? बहुत हुई थी मैम, बहुत हुई थी। ऐसे जैसे रेल की पटरी नहीं धड़ धड़ जैसे निकल गई, वैसे निकली थी। मैं तो डर के बाहर निकल गया, फिर मैं शौचालय पे निकल गया था, सड़क पे मैं भी निकल गया था। मैंने की चलो निकल लो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। आप देखिए जो मकान है वो किस तरह के हैं, देखिए यहाँ आसपास मकान आप देखिए कि छोटे मकान हैं और 2 मंजिला भी कुछ मकान जो है वो बने हुए।